डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे, खास तौर पर खाने पीने में किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस कोविड महामारी के दौर में बच्चों को बचाने के लिए, या फिर जो बच्चे कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं उनको भी? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हमारा बॉडी का फ्लूइड स्टेटस होता है। ऐसा देखा गया है कि जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इलनेसेस होती है, वो यूजुअली बच्चों में डिहाइड्रेशन भी कराती है, उनका ओरल इंटेक कम हो जाता है। तो और कई वो वायरल इलनेसेस में देखा गया है कि वो बच्चों के थोड़ा सा लीवर को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी भूख कम हो जाती है। तो अब दो चीजें हैं, एक तो है कि जो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है और दूसरे हैं जिन बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है। तो जो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है उनका यूजुअली अमूमन ओरल इंटेक अच्छा रहता है, अगर उनको साथ में कोई और एसोसिएटेड इश्यूज नहीं है तो उनका हमें वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि ये जो वाटर इंटेक अच्छे रखने से बच्चे की इम्यूनिटी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो फल, ताजा सब्जियां, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं, हम इनको खाने में अच्छी मात्रा में दें। दूसरा, हम जो बैलेंस डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो हैं वो खाने में समुचित मात्रा में हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो पैक्ड फूड होता है या जो पहले का बना हुआ खाना होता है उसको जहां तक हो सके अवॉइड करें। अपने बच्चों को जंक फूड से बचाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू है कि जब अगर बच्चों को बीमारी हो गई, कोविड डिजीज हो गई, तब भी हम कोशिश करें कि उसको जितनी भी भूख लग रही है उसके अनुसार हम उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दें, उनका वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखें, और अगर मान लीजिए उसके और मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशंस का हम ध्यान रखें। अगर बच्चे का ओरल इंटेक कम है तो विटामिन में विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, इन सब का काफी अच्छा रोल देखा गया है कोविड इन्फेक्शन में सीवियरिटी को कम करने के लिए। इसके साथ में अगर मान लीजिए अगर उनको अब भी सीवियरिटी ज्यादा है, ओरल इंटेक अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर से परामर्श करके हॉस्पिटल में एडमिट करा करके उनको ड्रिप्स और आईवी फ्लूइड्स के साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्टेबल भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अतुल जिंदल जी, सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि खासतौर पर बच्चों को जो नींद की बात है, वो नींद कितनी ज्यादा इस दौर के अंदर जरूरत पड़ जाती है जब बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा है, अमूमन उसका पूरा का पूरा वक्त जो है वो टीवी या मोबाइल पर निकलता है? तो जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अप्रोप्रिएट नींद जो लेना है वो बहुत ज़रूरी है। नींद के लिए हर उम्र के हिसाब से अलग अलग आवर्स डिसाइडेड हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो उनको जैसे जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको अमूमन 10 से 12 घंटे की नींद होती है। 3 साल से ऊपर 3 से 8 साल के बच्चों को करीबन 9 से 10 घंटे की नींद होती है। 8 साल से बियॉन्ड 8 से 10 घंटे, 8 से 9 घंटे, 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और उसके पीछे जो भी अडल्ट हैं तो उनको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। तो ये इतनी नींद उनके लिए लेना जरूरी है, क्योंकि अगर नींद की कमी है, क्योंकि अब आप देर रात तक मोबाइल पे स्क्रीन पे बैठे रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब होगी। और अगर नींद नहीं आएगी प्रॉपरली तो स्ट्रेस बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वेट गेन होता है। तो ये सारी चीजें हर तरीके से कोरोना के लिहाज से भी खराब है, और कोरोना नहीं भी होता तो भी उस लिहाज से खराब है। तो अप्रोप्रिएट नींद, पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, और एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए। डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी, कोविड के इस दौर में बीते 1-1.5 साल में हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर बेहतर होनी चाहिए, तो क्या बच्चों की इम्यूनिटी पावर बेहतर रखने के लिए कोई खास तौर पर कोई दवा आप सजेस्ट करना चाहेंगे बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, या फिर सामान्य तौर पर ही खान पान का ध्यान रखते हुए इम्यूनिटी पावर ठीक रखी जा सकती है? जी सर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं आती है कि हम वो दवा लें और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। ज़्यादातर देखा गया है कि जो इम्यून सिस्टम है ये बॉडी का एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है। जो हमारे बोन मैरो होता है वो बोन मैरो हमारी इम्यून सेल्स बनाती है, और इन इम्यून सेल्स की ट्रेनिंग हमारे गले के पास में एक ग्रंथि होती है जिसको हम थाइमस कहते हैं। उस थाइमस में जाकर के इन इम्यून सिस्टम की सेल्स का ट्रेनिंग होता है, और वो ट्रेनिंग होकर के इस कैपेबल बनाई जाती है कि उनको कीटाणुओं से लड़ पाए।
इसमें एक इंड्यूस इम्यूनिटी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम टीकाकरण करते हैं, तो हम टीकाकरण में क्या करते हैं, हम उन कुछ बीमारियों के एंटीजेंस को शरीर में इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग MMR का टीका लगाते हैं, चिकन पॉक्स का, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, इन सब बीमारियों के जो हम टीके लगाते हैं, तो उसमें हमारी इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये जो सेल्स हैं उन एंटीजन को पहचान के, और ये सेल्स कैपेबल होती हैं, डिफरेंशिएट कर पाती हैं कि ये बाहरी एंटीजन है जो हमारे शरीर का नॉर्मल हिस्सा नहीं है, और उनके अगेंस्ट वो उनसे लड़ने की शक्ति रखती है। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी है कि इम्यूनिटी में हम 3 चीजें इंपॉर्टेंट है समझना। पहली चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे बोन मैरो का इसमें एक मेजर रोल है। दूसरा, हमारी जो थाइमस ग्लैंड है जो इनकी इम्यून सिस्टम की सेल्स को ट्रेन करती है कि आप कैसे अपने सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचाने। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट इशू होता है जिसको हम इंड्यूस्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं। अब अगर हम बात करें हमारी बोन मैरो की सेल्स का प्रॉपर फंक्शन और हमारी जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें देखा गया है कि जो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और उसके अंदर अगर आपके शरीर में कोई भी डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे जिंक डेफिशिएंसीज है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसीज है, ये सब उसको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर हम इन सब को बॉडी में मात्रा अच्छी रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी है उसके अनुकूल अपना काम करने में सक्षम रहता है। और दूसरा जो इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही इसकी कोविड की वैक्सीन अगर अवेलेबल होती है बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स को एज सून एज पॉसिबल ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जैसा कि अभी सब लोगों को पता ही है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इंडिया में वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स भी चालू हो गई हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में इन ट्रायल के रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे और ये दवा हो सकता है 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाए। तो डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी और डॉक्टर अतुल जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि 2 वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं जो कि एक्सपर्ट अपने अपने क्षेत्र के, वो बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को कोविड की तीसरी लहर से बचाया जा सकता है। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं, खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी विशेष ध्यान बच्चों को कोविड से बचाने के लिए रखना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।